बहुत ध्यान से मेरा निवेदन है कि संध्या के सूर्य अस्त होने के बाद यदि कोई 1 लाख रुपए के संग 1 कप चाय आपको दे, बिल्कुल भी मत पीना। सूर्य अस्त के बाद तो चाय पॉइजन और जहर का काम करती है। ये आपको सोने नहीं देगी, आपकी आंतों को सिकोड़ करके रख देगी, आपके मस्तिष्क का जो वैभव है उसको लूट लेगी। इसलिए इससे बचने की कोशिश। मायूस बच्चे हैं, उनको तुम दूध देते नहीं हो, तुम्हारी छाती में दूध आता नहीं है, उनको आप कॉफ़ी कैंसर को और चाय हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के लिए बहुत आगे का सौदा इसे माना गया है, उसको आप ग्रहण किए हैं, उसको आप स्वीकार किए हैं। आपके पेट में पता नहीं मट्ठा का रायता कब से नहीं गया, दही की कड़ी कब से नहीं गई, दही आलू कब से नहीं खाया, पता ही नहीं है। युग बीत गए, सदियां बीत गई, बेसन का साग तुम्हारे पेट में नहीं गया। बाजरे की रोटी तो 10 साल पहले 20 साल पहले इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री तब की खाई होगी बाजरे की रोटी गुड़ मलीदा के साथ में। और कहते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, तुम तो कहीं नहीं रह रहे, किसी काम के ही नहीं रहे। घर द्वार नीम की बबूल की दांतों छोड़ करके तुम आए। बस इतना हो गया कि हमारा पप्पू दिल्ली में रहता है, बस इतना ही है। पप्पू दिल्ली में रहता है, बस सब कुछ ऐसा चौपट कर लिया है। फिर लौट करके आना पड़ेगा, फिर चूल्हे की रोटी पर आना पड़ेगा, फिर आपको कुसा की चारपाई पर, डाब की रस्सी की चारपाई पर ही आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भले ही आप दिल्ली आए हैं लेकिन अपनी जन्मभूमि जरूर जाते रहिए। जो नीम के पेड़ तुमने लगाए हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो पेड़ और तुमने लगाए, खेत में मेड़ तुमने बांधी, कुआं खोदा था 5 बीघा की मेड़ पर, वो तुम्हारा प्रतीक्षा, तुम्हारा इंतजार करता है। बच्चे कमाऊ हो गए हैं, सब लग गए हैं काम में। अपनी जन्मभूमि को मत भूलना, क्योंकि जननी जन्मभूमि शाह स्वर्गादप गरियसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। रावण के उद्धार के बाद विभीषण ने कहा लंका सोने की है प्रभु, इसको आप स्वीकार करें। प्रभु श्री राम जी ने कहा विभीषण जी हमें लोभ मत दो, हमें लंका नहीं चाहिए, हमें अयोध्या चाहिए, क्योंकि वो हमारी जन्मभूमि है। इसलिए आप कहीं भी पैसा कमाने के लिए देश छोड़ करके परदेश चले गए हैं, लेकिन जहाँ पुरखों की नाभि की नाल गड़ी है उसको आप भूलते हुए जा रहे हैं। अरे कभी वहाँ का घी, गाय भैंस का घी लेके आइए, उधर का अचार लेके आइए, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। यहाँ तो सब बस ऐसा ही है, पॉलीथिन का दूध है, सो मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। पता नहीं यूरिया मिलाए क्या मिलाए, उसमें डालडा मिली है, रिफाइंड मिली है, सो दे दो प्राण उसको, बस ऐसा ही हो रहा है। हाँ, आपके घर घर द्वार टिपैया हैं, भाई से प्रेम करो, वहाँ पर तो जरूर वो आपको घी भी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन मुँह तो लालटेन हो रहे हैं, बिल्कुल लटक करके बनती है नहीं किसी से। पत्नी से तुम्हारी नहीं बनती, पति से तुम्हारी नहीं बनती, चाची से तुम्हारी नहीं बनती, मम्मी से तुम्हारी नहीं बनती, और अपने आप से स्वयं से तुम्हारी नहीं बनती। पता नहीं कौन सी जिंदगी आप जी रहे हैं। खाली इस भीड़ से काम नहीं चलेगा। भीड़ तो प्लेटफार्म पर बहुत होती है, स्टेशन पर तो पाम रखने को जगह नहीं होती। अपना टाइम निकाल कर इस कथा में आए हैं, गंगा पहुंच करके डुबकी लगाए ना, मैल ना छुड़ाए तो गंगा नहाने का मतलब क्या है? कथा सुन करके अपना परिवर्तन ना किया जाए तो कथा सुनने का फिर मतलब ही क्या है? इस कथा में तो परिवर्तन होना चाहिए। थोड़ा अपने आप को बदलिए, थोड़ा मुस्कुराहट के साथ जीवन जीना, ऐसे काम करना जिन कार्यों को करने में आपको संतोष मिलता है, आपको संतुष्टि मिलती है। अपनी जिंदगी का इंडेक्स कहते हैं, सूची पत्र बनाइए। हाँ, देखिए कब क्या कैसे समय पर आपको कैसा रोल अदा करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना होगा। ये आप तो एक ही जैसे बन करके सबके सामने, पत्नी के सामने वैसे ही, पति के सामने वैसे ही, मित्र के साथ वैसे ही, और बाबाजियों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही, एक सा ही रोल आप अदा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। देवताओं जैसा जीवन जीने की कोशिश करने, जिसको लेने की इच्छा नहीं देने की इच्छा है उसी को तो देव कहते हैं। लेकिन हम देवता नहीं लेवता बन रहे हैं, और यही सोच रहे हैं सब दुनिया का हमारे ही पास में हो। अरे भैया, प्रकृति में मिलता उसको है जिसने अपने जीवन में देना सीखा है। स्वस्थ जीवन, व्यस्त जीवन और मस्त जीवन जीने की कोशिश कीजिए, यही हम आपसे प्रार्थना